ये मौसम ऐसा होता है कि जिस मौसम में बड़ी चमचमाती गर्मी होती है, चमड़ी को भी चीर डाले, ऐसी भयंकर गर्मी होती है। और ऐसी भयंकर गर्मी में दूसरी चुनाव की गर्मी होती है। और ऐसे माहौल में भी इतनी बड़ी विशाल संख्या में जनसभा होना जहानाबाद के भाइयों, मेरी शिकायत है और मेरी शिकायत मेरे मित्र अरुण से भी है। करूं? शिकायत करूं? आप बुरा नहीं मानोगे ना? पक्का नहीं मानोगे? मैं लोकसभा के चुनाव में भी आया था, लेकिन लोकसभा के चुनाव में मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, अरुण चुनाव लड़ रहा था, लेकिन आधे लोग भी नहीं आए थे, आधे लोग भी। और आज मैं देख रहा हूं ऐसा जनसैलाब, हवा का रुख क्या है उसका पूरा पूरा पता चल जाता है। उस समय आधे लोग थे, फिर भी जीत गए। इस बार तो इतनी बड़ी भारी संख्या में आप समर्थन देने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, आज एक हिस्से में मतदान जारी है। मुझे जानकारी मिली कि मतदाता बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ भारी मात्रा में मतदान कर रहे हैं। आज जहां मतदान हो रहा है, मैं वहां के सभी मतदाताओं को हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि वे आज अपने अधिकार का उपयोग करने जा रहे हैं। मैं चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जब मैं दिल्ली से निकला तो मैंने टीवी पर एक पोलिंग बूथ देखा, टीवी पे दिखा रहे थे, जहां पर जो मतदाता क्यू में खड़े रहते हैं उनके लिए बैठने का प्रबंध था, उनके लिए पानी पीने का प्रबंध था। मैं सच में मानता हूं हमारे देश के मतदान के दिन इलेक्शन कमीशन ऐसी व्यवस्था करे, ये अपने आप में बड़ा गौरवपूर्ण विषय है। और इसलिए भारत के लोकतंत्र की ताकत, भारत के लोकतंत्र की निष्पक्षता की ताकत और भारत के इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, ये आज पूरे विश्व में हम गर्व कर सके ऐसी प्रतिष्ठा बनी है। और इसलिए मैं उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, कल लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती थी। हिंदुस्तान में सब दूर लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्म तिथि मनाई गई। 113वीं जन्म जयंती थी। और सभी जगह पे दो बातें प्रमुख रूप से उभर करके आई। एक, जयप्रकाश जी का लोकतंत्र के प्रति समर्पण, और दूसरा
भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका संघर्ष, सब दूर। सब दूर। एक ही आवाज थी कि 1975 में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। जयप्रकाश बाबू को जेल में डाल दिया गया था और जयप्रकाश बाबू का एक ही गुनाह था कि वे देश में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैदान में आए थे। ये जो विशेष उत्साह के साथ आए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप नीचे रह जाइए, इनको नीचे उतारिए, कहीं गिर जाएंगे तो चोट पहुंचेगी भैया, नीचे उतारिए। आपका उत्साह बहुत अच्छा है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, लेकिन मेहरबानी करके ऐसा कुछ न करें ताकि किसी का कोई नुकसान हो जाए। भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी को जेल में क्यों बंद किया गया था? उनका एक ही गुनाह था कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को तैयार कर रहे थे, देश को जगा रहे थे। लेकिन भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान ने जयप्रकाश जी की जयंती भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प करके मनाई। लेकिन जो उन्हीं के चेले कहे जाते हैं, जिन्होंने जयप्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति में आए थे, जो दिन रात जयप्रकाश जेपी बोल करके राजनीति करते रहते थे, उन्होंने कल जयप्रकाश जी का जन्मदिन कैसे मनाया? कैसे मनाया? मैं तो टीवी पे देखा रात को मुंबई से आने के बाद 4 लाख रुपया। जेपी के जन्मदिन पर जेपी का विरासत का दावा करने वाले भाइयों बहनों, जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। भाइयों बहनों, जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार का हिस्सा थी, तब तक तो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, तब तक तो कोई भ्रष्टाचार की घटना न घटी। लेकिन जैसे ही ये महाशय ने नए जोड़ीदार ढूंढ लिए, जिनका इतिहास इन्हीं कामों में मशहूर है और जिन कामों को न्यायालय ने भी थप्पा मार दिया है, सारी बाजी बिगड़ने लगी, लोग बिगड़ने लगे, उनके कारनामे बिगड़ने लगे। भाइयों बहनों, यही चला तो बिहार में कुछ बचेगा क्या? आप मुझे बताइए, बचेगा क्या? ये रुपयों का खेल चलता रहेगा तो आप पैसे कहां से लाओगे मेरे भाई? आप 4 लाख रुपया कहीं से ला पाओगे देने के लिए? आपको नौकरी चाहिए तो 4 लाख रुपया ले पाओगे क्या? आपको कोई काम करवाना है तो 4 लाख रुपया ला सकते हो क्या? अगर 4 लाख रुपये की बोली जाती है, हिसाब किताब उस प्रकार से होता है और सरकार में रहते हुए होता है, तो भाइयों बहनों, जयप्रकाश जी को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, इस पाप के साथ जिस राजनीतिक दलों का संबंध है, इस पाप के साथ जिस गठबंधन का संबंध है, पूरे बिहार में चुन चुन करके ऐसे लोगों को साफ कर दो मेरे भाइयों। भाइयों बहनों,
जब मैं आज जहानाबाद आया हूं तो स्वाभाविक रूप से मुझे शहीद जगदेव बाबू की याद आती है। भाइयों बहनों, बिहार की राजनीति में वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने वाला, वंचितों के लिए जीवन खपाने वाले जगदेव बाबू, उनकी हत्या किस समय हुई थी? किसकी सरकार थी? सरकार में बैठे हुए किन किन लोगों पर आरोप लगे थे? और जगदेव बाबू तब खुद सरकार में मंत्री थे, उसके बावजूद भी उनको मार दिया गया था। वंचितों के, पीड़ितों के, शोषितों के वो आवाज थे, वो आवाज को दबा दिया गया था। और अब तक बिहार को पता तक नहीं चलने दिया गया कि जगदेव बाबू को कैसे मार दिया गया था। भाइयों बहनों, मैं आज बिहार की धरती पर, आज मैं जहानाबाद की धरती पर यहां के मुख्यमंत्री को सवाल पूछता हूं, लालू जी को सवाल पूछता हूं कि आप ऐसी कांग्रेस के साथ कैसे बैठ सकते हो जिन्होंने वंचितों की आवाज को दबा दिया था, कुचल दिया था, गोलियों से भून दिया था, जगदेव बाबू को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे लोगों के साथ आप कैसे समझौता कर सकते हो? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो सत्ता के लिए स्वार्थ का बंधन हुआ है, इनको पहचानने की आवश्यकता है।